हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो वीडियो की ये लास्ट क्लास चल रही थी हमारी, क्लास नंबर 6 संविधान की, जो कि टेट सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसकी क्लास नंबर 6 का ये पार्ट सेकंड है। तो फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पार्ट सेकंड में कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। आज बात करेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित या फिर राज्यभाषा से संबंधित बातें, कौन कौन से आर्टिकल मेंशन किए गए हैं इस टाइप से। तो चलिए, निर्वाचन आयोग क्या है। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक, आर्टिकल नंबर 343 में राज्यभाषा का प्रावधान है। राज्यभाषा जो कि हमारी हिंदी है, इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, यानी कि ये राष्ट्रभाषा कभी नहीं होती है, राज्यभाषा होती है। राष्ट्रभाषा नहीं होती है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है ना, इसलिए ये राज्यभाषा होती है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। हमारी राज्यभाषा जो भी है 343 का अकॉर्डिंग हिंदी का प्रावधान है, जिसकी लिपि जो है देवनागरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं आपातकाल से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति आपातकाल का प्रावधान है। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 360 में वित्त आपातकाल का प्रावधान है। ठीक, जो कि अब ये देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क आप कर लेना कि संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन करके। तो ये आर्टिकल 368 के थ्रू इसका प्रावधान है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल्स थे उनके अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल नंबर 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। और आर्टिकल नंबर 163 में क्या है, मंत्रिमंडल का प्रावधान। ठीक, चलिए और देखते हैं क्या है। पहले इसकी प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री जी की। तो आर्टिकल नंबर 75 में क्या है, प्रधानमंत्री का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है, इसका विवरण है। आर्टिकल नंबर 76 में किसका, महान्यायवादी का विवरण है। आर्टिकल नंबर 79 में संसद का विवरण है। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यभाषा से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 81 में लोकसभा से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर, यानी मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ प्रावधान वगैरह हैं आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल नंबर 163 में मंत्रिमंडल से संबंधित प्रावधान। 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान। और 165 में आर्टिकल नंबर 165 में महाअधिवक्ता से संबंधित विवरण। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 165 में महाअधिवक्ता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 168 में विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 170 170 में विधानसभा से संबंधित प्रावधान है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 169 में विधान परिषद से संबंधित प्रावधान। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 100 क्या है, 100 में क्या है, निर्णायक मत से संबंधित विवरण। आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल नंबर 110 में धन अधिवेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग अच्छे से, ठीक ना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 112, यानी कि बजट से संबंधित प्रावधान है इसमें। उसके बाद आर्टिकल नंबर 116 लेखानुदान। और आर्टिकल नंबर 117 वित्त विधेयक। क्या है, वित्त विधेयक। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आर्टिकल नंबर 17, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 29, यानी कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 40, पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। किसमें, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 19, बोलने की स्वतंत्रता। क्या है, आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 22, जीवन साथी चुनने की आपको अथॉरिटी जो भी है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा।
ठीक, अपने अकॉर्डिंग अपना एज अ पार्टनर चुन सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है स्टेप्स। तो आर्टिकल नंबर 21 का ए, ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, प्राइमरी शिक्षा का अधिकार। ठीक, आर्टिकल नंबर 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान। ठीक, आर्टिकल नंबर 30 में क्या, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 31 कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की संरक्षण। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है, रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय का प्रावधान। रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का प्रावधान था। ठीक, आर्टिकल नंबर 33 यानी कि 33 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा, है ना, इसका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 44 यानी कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इसका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 45 यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 46 क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, इसका प्रावधान था किसमें, आर्टिकल नंबर 46 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, है ना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 51 यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक, आर्टिकल नंबर 72 कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबित करने, कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 74 देखें, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 370 जो कि लास्ट है आज का आर्टिकल, जो भी आज क्लास का लास्ट आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। आर्टिकल 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास नंबर 6 का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2। तो आपके जितने भी यूपी टेट से रिलेटेड जो भी संविधान के आर्टिकल्स थे वो मैंने संविधान जितना भी था सब अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये ना कि यूपी टेट सी टेट के लिए, ये सुपर टेट के लिए भी है और मतलब अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, उसके लिए थैंक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छी क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।